आज हम लोग जाएंगे नारायण शहर से सैफुल मलूक झील, वो भी हाइक करके। नारायण शहर से सैफुल मलूक झील का जो ट्रैक है तकरीबन 13 किलोमीटर का है जीप का, लेकिन हम लोग एक नए ट्रैक से जाएंगे जो पहाड़ियों के सेंटर से होते हुए पहाड़ी के ऊपर सैफुल मलूक झील तक जाता है। तो हम लोग क्योंकि हाइक करके जा रहे हैं, रास्ते में हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे पानी के ऊपर पत्थरों और बर्फ से होते हुए हम लोग सैफुल मलूक झील तक पहुँचेंगे और हमारा टोटल इस हाइकिंग में कितना टाइम लगा, ये सब कुछ आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा। सुबह 9:46 से हम लोग नारायण शहर से निकल चुके हैं पैदल। अब हम लोगों ने जाना है वो सामने जो सफेद पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर है सैफुल मलूक झील। रास्ता आप लोग देख सकते हैं, सैफुल मलूक झील 13 किलोमीटर। पर जी बिस्मिल्लाह की, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब हमने इंशाल्लाह टॉप तक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में स्टार्ट में से खूबसूरत मनाजर देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहाड़ी पर नजर पड़ती तो थोड़ी देर के लिए दिल में आता था कि शायद पंगा ले लिया, क्योंकि अभी तो हम लोग उस पहाड़ी के दामन में नहीं पहुंचे। तो पहाड़ी कब ऊपर चढ़ेंगे, उसके पीछे झील तक जाएंगे। पर खामोशी से हमने अपने सफर को जारी रखा। आगे दो रास्ते आ जाते हैं, जो लेफ्ट साइड जाता है ये सैफुल मलूक झील का जीप ट्रैक है, लेकिन हम लोग जाएंगे राइट साइड, क्योंकि हमने पहाड़ियों के सेंटर से होते हुए सीधा ऊपर झील तक जाना है। जीप पर भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन जीप पर वो मनाजर हमें देखने को ना मिलते, वो एडवेंचर ना मिलता जो हमें हाइक करके मिलेगा। जैसे ही हम लोग पहाड़ी के करीब जाते जा रहे थे, रास्ते दुश्वार होते जा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि रास्ते दुश्वार हो तो समझे मंजिल हसीन है। उस हसीन मंजिल के लिए जितनी भी मुश्किलात आए तो हम लोग इंशाल्लाह उससे भी गुजर जाएंगे। और इस ट्रैक में सिर्फ झील के मनाजर नहीं देखने, हमने असल जो पाकिस्तान का हुस्न है वो भी देखना है। थोड़ा आगे जाते ही एक पानी की टंकी हमें नजर आई। इस टंकी में जो ग्लेशियर का पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा था, उसको स्टोर किया जा रहा था। अब ये किस मकसद के लिए स्टोर किया जा रहा है, इस चीज का इल्म नहीं। बहरहाल जी हम लोग आगे थोड़ा सा गए, एक बड़ा सा ऊंची जगह हमें पत्थर नजर आया। हम लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए ताकि थोड़ा रेस्ट किया जा सके। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा सफर हम लोग तय कर चुके हैं। यहाँ पर बैठ के हम लोग अपनी मंजिल की तरफ देख रहे थे, वो सामने जो ऊंची सफेद पहाड़ी है। साथ वाले भाई कहते हैं कहीं हमने पंगा तो नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर आप लोग जीप पर जाते तो अभी तक शायद आप लोग सैफुल मलूक झील के ऊपर होते, लेकिन आप लोग वो मनाजर न देख सकते जो हमें इस रास्ते में मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट की, हवा ज्यादा मजीद ठंडी होती जा रही थी और हमने दोबारा से अपने सफर का आगाज कर दिया। अब हमारा इरादा था वो जो सामने पहाड़ी है उसके दामन में जब हम लोग पहुंचेंगे वहीं पे जाके हम लोग रेस्ट करेंगे, इसलिए हम लोग नॉन स्टॉप चलते रहे और बर्फ के भी काफी करीब आ चुके थे। अभी मैं इस तरह क्यों चल रहा हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ढलवान है। अगर सीधा पाँव रखता हूँ तो पीछे स्लिप हो जाता हूँ, क्योंकि ये नीचे उतराई है। इस तरह करने से पाँव की जो है ग्रिप बन जाती है और बंदा आराम से आगे जाता है। हम लोग पहाड़ी के दामन में आ चुके हैं। वो सामने बड़ा ग्लेशियर जो आपको नजर आ रहा है, ये जीप ट्रैक है और यहाँ पर रास्ता बंद है। वहाँ तक जीप लेकर आती है, इस ग्लेशियर को लोग चल के पार करते हैं और आगे से दूसरी जीप पर बैठते हैं। पर आज ये रास्ता भी खुल जाएगा। एक खूबसूरत और हसीन जगह पर हम लोग बैठ के यहाँ पर रेस्ट करने लगे। जब हम लोगों ने पीछे देखा कि हम लोग इतना ज्यादा सफर तय कर चुके, फिर मजीद हिम्मत आई और दोबारा से हमने अपने सफर का आगाज कर दिया। जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, हसीन से हसीन मनाजर हमें देखने को मिल रहे थे और पहाड़ी भी ऐसे हो, कहीं पे बर्फ हो, कहीं पे पत्थर हो, तो इसका भी अपना ही मजा। अब यहाँ से सीधा ऊपर हमने चल के जाना है। आगे एक बड़े ग्लेशियर का पानी आ रहा था, अब इसको भी क्रॉस करना है, तो हम लोगों ने छलांग लगाकर इसको क्रॉस कर लिया। अब हमारी हाइकिंग का वो वाला सफर शुरू होगा जिसमें ना तो कोई सेफ्टी होगी, बर्फ भी शुरू होने वाली है और रास्ते ऐसे कि यकीन करें कि सीधा पाँव भी नहीं इंसान रख सकता। बहरहाल इसी चीज का मजा है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऊपर जाते जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो 1-2 पॉइंट दिखाकर 1 सेकंड में आपको ऊपर भी पहुंचा सकता हूँ, लेकिन इतनी डिटेल के साथ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसा महसूस हो कि आप लोग मेरे साथ सफर कर रहे हैं। ये सफर आपको भी मैं एंजॉय करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए इतनी डिटेल से और बारीकी से आपको ये व्लॉग मैं दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऊपर जा रहे हैं। बर्फ में चलना बड़ा दुश्वार हो चुका है, क्योंकि 2-3 कदम चलने के बाद पूरा पाँव जो है बर्फ के अंदर चला जाता है और एक जगह तो ऐसी आई कि मेरे घुटनों तक जो टांगे हैं वो बर्फ के अंदर धंस गई। तो मैंने फैसला किया कि ये बड़ा खतरनाक काम है, तकरीबन नजदीक आते जा रहे हैं तो ये काम बड़ा खराब होगा। और क्योंकि हमने ट्रैक ऐसा चुना था जहाँ पर सीधे रास्ते भी नहीं थे, तो कहीं पे चलना पड़ता था और कहीं पे जमीन और पत्थरों को पकड़कर ऊपर आना पड़ता था। अभी बड़ा रास्ता रहता है, बड़ा रास्ता रहता है वो की अभी रास्ता डेंजरस स्टार्ट हो गया। पहाड़ी की चोटी पे मुझे यहाँ पर कच्चे घर भी नजर आए, तो मैंने जब नारायण जाके लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन जब बर्फ ज्यादा होती है तो लोग नीचे चले जाते हैं, जैसे ही बर्फ खत्म होगी दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार सलूट है इन लोगों को। बहरहाल जी जीप ट्रैक के पास से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने सीधा ऊपर जाना है तो इसलिए हम लोग ऊपर जाने लग पड़े। एक पॉइंट पे आके हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि यहाँ से खूबसूरत मनाजर भी देखने को मिल रहे थे और जहाँ से हम लोग चल के आए वो सारा रास्ता पीछे देख के मजीद ही मजा आ रहा था। नीचे आप लोग देख सकते हैं और भी मजीद लोग ग्रुप की शक्ल में हाइक करके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसका मजा ही अपना है। तकरीबन आधे घंटे की हाइक रह गई है, पानी खत्म हो गया जिस वजह से थोड़ा सा बीपी अप डाउन हो रहा है। बाकी चेक करें कि हम लोग
कितनी ज़्यादा हाइक करके आ चुके हैं। अब ऊपर कुछ पता नहीं, बोल रहे हैं यहाँ के लोग कि आधे घंटे का सफ़र है, लेकिन पता कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पानी मिल जाए ना ताकि बीपी अपनी जगह आ जाए, लेकिन नहीं। और भाई आ रहे हैं, उनसे पूछा, उनके पास भी पानी नहीं है। चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एडवेंचर करना है तो ये सब तो देखना पड़ता है। अब ऊपर क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो बर्फ के अंदर चलना मुश्किल था, इसलिए जो जीप का ट्रैक हम लोगों ने वहाँ पर चलना शुरू कर दिया। मेरे साथ जितने भी लड़के थे सबका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से हम लोग हाइक कर रहे हैं। एक घूंट एक कतरा पानी का हमारे अंदर नहीं गया। और जब आप लोग पहाड़ी पे हाइक करते हैं आपको पानी की अशद जरूरत होती है। और मसला कोई भी नहीं, हम लोग ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हलक बिल्कुल पत्थर बन चुके हैं, तो पानी की बड़ी जरूरत थी। यहाँ पर लोग घोड़ों पे बैठ के भी नीचे आ रहे थे। सामने एक जीप आ रही है, पूछते हैं, अल्लाह करे हमें पानी मिल जाए। कितना आगे सफर है भाई? 15 मिनट हो रहा है भाई। ऊपर बारिश भी आई हुई है, पानी तो नहीं होगा किसी के पास? पानी पिला देगा, खुश रहे, सलामत रहे। अभी ऊपर कितना वापसी में कोई जीप मिल जाएगी? नहीं जी। अच्छा सही हो गया। अभी बारिश भी आई, एक और जीप आ गई है। बड़े मजे की बारिश हो रही है, ऊपर बादल ही बादल है पहाड़ों पे, आपको बहुत मजा आएगा। चले देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग के, बहुत शुक्रिया भाई। खुश रहे, सलामत रहे। ओके। मोहित काजमी सर्च कीजिएगा फेसबुक ठीक हो पे, गया मोहित सर। काजमी। पानी मिल गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जीप आ गई है, पानी तो मिल गया। 3 जीप है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छे से पानी दे दिया। काफी टाइम से हम कम से कम 3 किलोमीटर 3 घंटे से बात कर रहे हैं। खुश रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिस्क लिया, रिस्क लिया है, लेकिन और हमेशा जो है ना ऐसा ही है। कमाल की जगह देखते हैं है। ये क्या ऊपर होगा। ऊपर की तरफ लगाएं, ये देखें व्यू देखें। सुभान अल्लाह, टोटल सुभान बर्फबारी है, अल्लाह, टोटल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने मजे और कर लोगों की अगर बात करें, इतने बुरे लोग नहीं है, बड़े अच्छे लोग लोग हैं। अच्छे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्म पानी मिल गया। आप साहब, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे? कौन कौन से भाई जब भी हाइकिंग करें, खास करे तो रहें, पानी आपने जरूर पानी यार, बंदे ने अपनी बोतल लाजमी ना ऐसा रखी, ही है। बड़ी वाली बोतल। जो भी भाई हैं, अगर आप व्लॉग देखे जिन्होंने पानी दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी असल एडवेंचर शुरू है। आपको आवाज आ रही है? चेक करें, बारिश भी आई हुई है। हाँ, ये व्लॉग कम से कम 1 मिलियन से ऊपर जाना चाहिए। देखें, आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही है, जाते हैं, अब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारा जो ट्रैक है वो काफी इजी हो चुका है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। और आगे से जो लोग आ रहे थे वो कह रहे थे एक और टर्न लेंगे तो सामने ही आपको सैफुल मलूक झील जो है वो नजर आ जाएगी। और बर्फ भी बहुत तेज होती जा रही थी, यानी बहुत ज्यादा होती जा रही थी, और बारिश भी आई हुई थी। भाई चेक करो, काफी करीब आ गए हम लोग सैफुल मलूक झील के। बर्फ चेक करो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो सामने आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक थोड़े से घर है और आगे वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 3 से 4 घंटे से हम लोग रेगुलर हाइकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि थकावट उतर जाएगी। उमर भाई भी आ रहे हैं, और इसी से पॉइंट है जी। किस चीज़ के पैसे? एंट्री फीस है सर, उस में बहुत 3 बंदों की कितने? 60 रुपए। 60 रुपए दें भाई। इधर से आगे कितना और मसले? 2 मिनट तो सफर। ओके जी, ये ले लिए ऐसे, ये ले भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ले जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं 4 घंटे की हाइकिंग के बाद। तकरीबन 4 घंटे की हाइकिंग के बाद सैफुल मलूक झील पे हम 9-9:30 बजे निकले हैं, तो अभी हो रहे हैं 1:25 हो रहे हैं। 1:25 हो गए। और आप लोग देखेंगे जो झील है वो सारी बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है। यहाँ पर बर्फ देखें, और यहाँ पर भी देखे रंग बिरंगे घर बने हुए, क्या मजे का व्यू है। अभी नीचे जाते हैं। सैफुल मलूक झील फुल जाम है। वो ऊपर बड़ी जो पहाड़ी नजर आ रही है, इसको मलका पर्वत कहा जाता है। इसकी भी बड़ी कहानी है, कभी जिंदगी रही तो फिर सुनाएंगे। यहीं पे एक चाय का छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग बैठ गए। हमने गर्मा गर्म चाय मंगवा ली और चाय पी। चाय पीने से काफी हद तक थकावट हमारी उतर चुकी थी। बाहर जैसे ही निकले तो हमारे नसीब देखें कि हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो गई, जो बड़ा मजा कर रही थी। यहाँ से आगे आंसू झील की ट्रैकिंग तकरीबन 8 किलोमीटर है, यानी 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आप लोग आंसू झील पे पहुँचते हैं। इस झील के पीछे से ऊपर पहाड़ों में जाना पड़ता है। जिंदगी रही तो वहाँ पर भी जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इस व्लॉग में एक एक चीज आपको डिटेल से दिखाई जाए, ताकि आप भी महसूस कर सकें कि आप लोग मेरे साथ सफर कर रहे हैं। और नारान से सैफुल मलूक झील की हाइकिंग में काफी सारे लोगों ने व्लॉग बनाए हैं, लेकिन जितनी डिटेल से व्लॉग मैंने बनाया है शायद ही किसी ने बनाया हो। ये बेशक आप लोग चेक भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपने ये हाइकिंग कभी की है या नहीं की। सैफुल मलूक के जीप का ट्रैक भी खुल चुका है। वापसी में बड़ा एडवेंचर होगा कि हम लोग उतरेंगे कैसे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोग
लाजमी देखिएगा, आपको मजा आएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिल खोल के मोहब्बत करनी है, इसको शेयर करना है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।